नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नोएडा के सेक्टर 150 पर। उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर एक इंजीनियर की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। लगभग 2 घंटे के लगभग वो चिल्लाता रहता है अपनी सुरक्षा के लिए। इस विषय पे आज हमारे साथ ठाकुर युवराज सिंह आलोक हैं, उनसे चर्चा करेंगे वो क्या कहते हैं। देखिए नेताजी, यहाँ पर वो स्थिति पे हम लोग खड़े हैं कि जो वही स्थान है यहाँ पर कि जहाँ पर वो कार एक्सीडेंट हो जाती है, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? देखिए, प्रशासन का तो बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां ये टक्कर है, टक्कर पर कोई बैरिकेडेड नहीं, कोई पत्थर का पड़ा हुआ नहीं, कोई निशान नहीं, कोई भी किसी तरीके की सुरक्षा का रात में क्या दिन में भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय कोहरा था और ये बड़ा खुला हुआ एरिया है। यमुना यहाँ से करीब 600-700 मीटर की दूरी पर है। बगल में पानी भरा हुआ है, तो कोहरा ऐसी जगह और ज्यादा घना हो जाता है। और उस लड़के का करीब पौने 2 घंटे यहाँ पर खड़े होके अपने को बचाने की गुहार लगाते रहना, बावजूद उसके सारा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन सब करीब करीब लगभग उस समय आ जाता है। लेकिन ठंडे पानी की वजह से या थोड़ी दूरी हो गई, वो गाड़ी तैरती हुई अंदर चली गई। कुल मिलाकर रिजल्ट ये रहा कि उस लड़के की जान को नहीं बचाया जा सका। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है। और यहाँ जिस तरीके का ये गड्ढा मॉल के लिए बना के रखा हुआ था, सीवर का सारा गंदा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। थोड़ी सी दूर यमुना है, तो इतना पानी बारिश का तो हो नहीं सकता। तो इस पर तो नोएडा अथॉरिटी को, प्रशासन को पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था कि इतना बड़े गड्ढे में 50-40 फुट ये गहरा गड्ढा है, इसमें इतना पानी भर गया। और करीब 12-13 दिन पहले ही जैसा बताया मीडिया में कि ट्रक का भी दुर्घटना यहाँ पर हुई, वो भी नीचे गिर गया था। वो भी गांव वालों ने, आसपास वालों ने बचाया। 100-150 लोगों का हजूमिया खड़ा हो जाना, उसके बावजूद 2 घंटे में भी उसकी जान ना बचा पाना। ये नोएडा जैसा हाईटेक सिटी है, रूरल इलाका तो है नहीं, अर्बन इलाका है, आगे आने वाला भविष्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला ये नोएडा है। इसमें प्रशासन की ही घोर जिम्मेदारी है। एक तरीके से उसकी हत्या है युवा लड़के की। और इतना होनहार वो लड़का था, जो उसके पिता ने बताया कि वो ड्राइव बहुत सावधानी से करता था, कभी ओवर स्पीड नहीं, कभी ओवरटेकिंग नहीं। और उस समय भी गुड़गांव से निकला था, तो पहले 3-4 साथियों को अपनों को छोड़ते हुए वो आ रहा था। तो उसके साथ ये जिस तरीके की निर्मम हत्या हुई है, और चाहते तो उसको बचा सकते थे, सीढ़ियां भी आ गई। तो मेरा प्रशासन से अब किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को निकाल देना, किसी को टर्मिनेट कर देना, किसी का ट्रांसफर कर देना, क्योंकि कीमत जान की अनमोल होती है, उसकी वो कीमत तो होती नहीं है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे से इस तरीके की घटना पुनरावृत्ति नोएडा में क्या, रूरल इलाके में भी नहीं होना चाहिए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों के ट्वीट आ गए हैं, और उन्होंने जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है दोषियों पर, गिरफ्तार भी हुए हैं, जेल में भी गए हैं। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जितने भी चिन्हित पॉइंट हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या उसके अलावा कहीं भी, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षा की चीजें हैं, इंडिकेशन है, बैरिकेडिंग है, या पत्थर के पिलर रख देते हैं, किसी भी तरीके का इंडिकेट कर देते हैं जो दिखाई दे कोहरे में, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, विशेष रूप से नोएडा एक्सटेंशन में भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहां दुर्घटना होने की संभावना है। अब दुर्घटना क्योंकि 12-14 दिन पहले हो ही चुकी थी, अगर उस समय प्रशासन जाग जाता या थोड़ा ध्यान देती, तो ये इतनी जो निर्मम हत्या एक होनहार लड़के की हुई, जो इतना समझदार बच्चा था, तो ये शायद नहीं होती। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अब सिवाय आश्वासन के, सिवाय सस्पेंड करने के, ट्रांसफर करने के। प्रशासन भी इस समय लाचार है, बेबस है। और जिस तरह